अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको गुल दोपहरी को कटिंग से उगाने का तरीका बताऊंगा। कटिंग से उगाने के लिए गुल दोपहरी फूल में से कोई भी एक अच्छी सी टहनी को तोड़ें। अभी यहाँ पे देखें कि मैं इस टहनी को जो है वो तोड़ता हूँ, तो ये मैंने जो है वो टहनी तोड़ ली है। अब इस टहनी को हम ज़मीन में लगाते हैं। सो व्यूअर्स, ये जो हमने टहनी तोड़ी थी, इसको लगाने के लिए सबसे पहले तो इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं ये तोड़ लेने आपने। इस तरीके से जो है वो इसके तो ये देखिए कि हमने नीचे से जो है वो टहनी के पत्ते तोड़ लिए हैं। अब इसको लगाना है तो लगाने का तरीका ये होता है कि इसको एक तो रेतली ज़मीन में लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि गुल दोपहरी को आप रेत मिली हुई ज़मीन में लगाएं, जिसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा देर खड़ा ना हो, कीचड़ ना बने, वरना जो कटिंग है वो गल जाती है। तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आपने एक ज़मीन में अगर लगाना चाहते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। रेतली सी ज़मीन लेनी है और उसमें सिंपली जो है वो ये आपने इस तरीके से कटिंग को रख के दबा देना है। तो ये जो है वो हमने अपनी गुल दोपहरी की कटिंग लगा दी है। अब इसको पानी लगाना है अच्छी तरीके से, और इसका ये चीज़ का जो ख्याल रखना है वो ये है कि इसको दोपहर की जो तेज़ धूप है वो कम से कम 10 दिन तक इसको नहीं लगने देनी। यानी कि इसको सुबह की और असर की जो ठंडी धूप है वो लगती रहे। किसी ऐसी जगह पे आपने इसको लगाना है, लेकिन इसको जो दोपहर की तेज़ धूप है वो बिल्कुल भी ना लगे। सो व्यूअर्स, इस मेथड से आप गुल दोपहरी को जितना फैलाना चाहें फैला सकते हैं, और इसकी कटिंग्स को जहाँ जहाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहुत ही आसान पौधा है और गर्मियों का बहुत ही अच्छा पौधा है। ये बहुत सख्त जान पौधा है, इसे अपने घरों में ज़रूर लगाएं। अगर आप कटिंग्स ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, उस पर कॉन्टेक्ट करके पाकिस्तान में मुझसे जो कटिंग्स हैं वो बज़रिए TCS मंगवा सकते हैं। हमारे पास जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं जिनकी हम मिक्स कटिंग्स जो है वो भेजते हैं।